अरे वाह आंटी, आपको तो सारे गाने आते हैं। अरे हाँ हाँ, मोहल्ले में कोई भी शादी हो ना, मुझे तो खास तौर पे बुलाया जाता है, क्योंकि मेरे बगैर ना कोई महफिल सजती ही नहीं है। वाह भाई। आंटी वो वाला गाना गाते हैं ना, जरा ढोल। हाँ हाँ, ये तो मुझे पूरे का पूरा आता है। चलिए शुरू करते हैं। लगा के मेहंदी जरा चेहरा दिखाओ गोरियो, ये घड़ी है मिलन। रुको बेटा, अपनी चची के गाने तो सुनते हुए जाओ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। जरा चेहरा दिखाओ गोरियो, ये घड़ी है। इसकी तो जवानी नहीं खत्म होती। सारी फिक्रें और टेंशन्स भैया ने ली है। इसको किस बात का गम है? अपनी जिम्मेदारियों का तो एहसास है नहीं, तो जवानी कैसे खत्म होगी? हारिस बेटा, बहुत देर हो गई है, हमें जरा घर तो छोड़ाओ। जी चाची जान, मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलते हैं। हारिस, तुम्हें तो मिसेज एहसान की तरफ जाना है ना शायद? हाँ तो मामा, इनको छोड़कर वहां चला जाऊंगा। चची जान जैसे आई हैं वैसे चली जाएंगी। तुम अकेले हो, तुम्हें कहाँ कहाँ भेजूं? हाँ हाँ, भेजो इसे जहाँ भेजना है, हमारी फिक्र मत करो। बच्चे नहीं जो गुम हो जाएंगे। बदलिहाज कहीं की। आओ फरवा। पता नहीं ये औरत समझती क्या खुद को, पैसे ने इसका दिमाग खराब कर दिया। जरा भी एहसास नहीं है कि इतनी रात में जवान लड़की को लेकर अकेले कैसे जाऊंगी मैं। पर तू परेशान ना हो, मैं अभी बीबी जान को कॉल करती हूँ। हाँ अजमल, मुझे और फरवा को घर तो छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं पता बता रही हूँ तुझे। चाची जान, इस टाइम अकेले कैसे जाएंगी? मैं छोड़ आता हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है। देखा नहीं अपनी माँ को? पता चलेगा तो खामा में हंगामा खड़ा करेगी। दुनिया में ना एक गाड़ी उसके पास नहीं है, और भी लोगों के पास बहुत सी गाड़ियां हैं। आ रही है मैं गाड़ी लेने के लिए, चले जाएंगे हम। आप ठीक कह रही हैं चाची जान, लेकिन गुस्सा थूक देना, मैं छोड़ आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, हारिस भाई की बात सुन लेना। बीबी जान का बेटा आ रहा है ना हमें लेने के लिए, अब क्या उसे फोन करके मना करूं? चले जाएंगे हम। हारिस भाई, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आप जाएं। और सुनो, बीबी जान का बेटा आए ना लेने के लिए, तो उसे सलाम करना जब आ जाए तो। अम्मा, ये बीबी जान है कौन? अरे तुम लोगों के लिए दुआ करवाने जाती हूँ ना। फिक्र ना कर, वो देखो आ गई गाड़ी। चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। चले? जी। काश कभी ऐसा हो कि मेरे पास भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी हो, एक बहुत बड़ा सा बंगला हो, नौकर चाकर सब मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं। काश। क्या फिर दुनिया की सारी आसाइशों पर सिर्फ और सिर्फ उस शकीला का ही हक है। आइसक्रीम खाओगी गुड़िया? नहीं थैंक यू अंकल, बहुत देर हो रही है, अब हम घर जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जैसी मर्जी।
चलो चलो जल्दी। अच्छा देखो, इस बारे में ना अपने बाप से कोई बात मत करना, खामखा तमाशा खड़ा कर देगा, और ना ही अस्मारा से। अम्मा लेकिन अगर अब्बा ने पूछा कि इतनी रात को तुम लोग कैसे वापस आए थे तो कह देना रिक्शे में वापस आए। अब तेरे सामने हारिस हमें थोड़ी छोड़ने आ रहा था, उसकी अम्मा का रवैया देखा था। ये तो भला हो बीबी जान का कि अपने बेटे को भेज दिया, वरना इतनी रात पता नहीं कहाँ ख्वार हो जाते। ऐसे रिश्तेदारों से ना ये गैर ज्यादा अच्छे हैं। तो लगता है कि गाड़ी सिर्फ उसी के पास है। हाँ, हम भी तो गाड़ी में ही आए। बताओ ना। आपा, आपको पता है अम्मा ने तो इतने गाने गाए हैं कि पूछे ही मत आप। एक के बाद एक उनको सारे ही गाने आते हैं भाई। भाई अम्मा तो गानों में एक्सपर्ट है, उनकी क्या ही बात है। ये बताओ कि हारिस कैसा लग रहा था? हारिस भाई तो बिल्कुल शहजादे लग रहे थे, वैसे ही जैसे किसी परियों के देश से आए हो। शहजादे तो फिर महलों का ही रुख करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे हारिस भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। उनकी सीरत और सूरत दोनों ही बहुत अच्छी है। आपको पता है, ताई अम्मी के मना करने के बावजूद उनको फिक्र हो रही थी कि मैं और अम्मा इतनी रात को घर कैसे वापस आएंगे। तो तुम लोग किसके साथ वापस आए? वो ड्राइवर अंकल के साथ ना, जिनको हारिस भाई ने कहा था हमें छोड़ने के लिए। हाँ, अम्मा को जल्दी उठ जाना चाहिए था, पता भी है लेट हो जाएंगे तो कौन छोड़ने आएगा वापस। भाई अम्मा को गाना गाने का मौका मिला, वो ये हसरत कैसे पूरी ना करती। अच्छा मैं सोने लगी हूँ, सुबह से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपा, आप कहाँ पर सोएंगी? अम्मा के पास नहीं सोएंगे आप? मैं तो फिर एक काम करें कि आप यहाँ पर सो जाए ना, और यहाँ फिर जगह नहीं होगी तो मैं अम्मा के पास सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इधर कोई जगह नहीं होगी ना, और तो कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट। शब खैर। तुम परेशान ना हो, वो छोटी है और माँ की गोद औलाद को खींचती है ना, ये कहाँ समझेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अस्मारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? आ गया मेरी शादी की तैयारियों का ख्याल? मैंने सोचा था कि मेरी सगी बहनें हैं, मुझे शादी की मुबारकबाद देंगी, मुझसे मिलने आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ही ढीठ बन के तुम्हें कॉल कर ली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें 3-4 बार कॉल की थी बट तुमने रिसीव ही नहीं की। शायद बिजी होंगी, पता नहीं चला होगा। तुम्हें मेरी डेट फिक्स होने की खुशी हुई होगी ना? हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। तुम भी? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बहन हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छी बात है। अच्छा स्मारा, मेरी शादी की शॉपिंग देखने नहीं आओगी क्या? लास्ट नहीं देखने आऊंगी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इंतज़ार करूंगी और फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्मारा का लहजा कितना फ्रेश है। क्या वाकई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हारिस की उसके साथ दिली वाबस्ती जज्बाती है? शकीला मोमानी ठीक ही कहती है, सारी पैसे की कश्मकश अस्मारों को खींचे हुए है। फिर हारिस है भी हैंडसम, इकलौता बेटा। एक बार मेरी शादी हो जाए अस्मारा,